हरे कृष्णा। अब हम भगवत गीता के श्लोक संख्या 2.47 पे अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। इस श्लोक के डिस्कशन के पहले हिस्से में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हमें अपने कर्म करना चाहिए और उसके फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आसक्त हों भी तो वो हमारे किस्मत फैक्टर के हिसाब से हमें मिलेगा और जो मिलना है फिर वही मिलेगा। अब इसके दूसरे हिस्से पर मैं जा रहा हूं। इसमें भगवत गीता के श्लोक के दूसरे हिस्से में लिखा है कि तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। अब देखा जाए तो इसके अंदर भी दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये कही है कि जो कर्म का फल आ रहा है आप खुद को उसका कारण नहीं मानो। कई बार ऐसा होता है कि आदमी बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है, वो सोचता है देखो मैंने अपनी मेहनत से इतना पैसा कमा लिया, बाबूजी साइकिल से शुरू किया था आज मर्सिडीज कार तक पहुंच गया। ये सब जो थिंकिंग है ये सब हमें घमंडी बनाती है। ये सब हमें ये सिखाती है, ये थिंकिंग हमें ये सिखाती है कि हम बहुत पावरफुल, बहुत काबिल, बहुत समझदार आदमी हैं। ऐसे व्यक्ति आम तौर पर भक्ति नहीं कर पाते। हो सकता है कि वो समाज में प्रतिष्ठा के लालच में कुछ दान पुण्य तो करें, लेकिन ऐसे व्यक्ति आमतौर पर भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो खुद को ही भगवान समझ रहे हैं। भगवान क्या समझ में आएगा उनको। अगर हम ये सोचें, यानी कि मैं इस बात के थ्रू ये कहना चाहता हूं कि भगवान का जो भक्त है उसको बेसिकली ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा घटित हो रहा है वो सब भगवान की कृपा से है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर कर्मा थ्योरी के हिसाब से ही हमें फल मिलना है, हमारी किस्मत बननी है, तो फिर हमें भगवान की क्या जरूरत है। बड़ी सिंपल सी सोच है। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, और अगर मैं खराब काम करूंगा तो मुझे खराब फल मिलेगा। अगर यही भगवत गीता की थ्योरी है देन व्हाई वी चैंट। फिर हमें भगवान की क्या जरूरत है। अगर मैं अच्छे काम कर रहा हूं तो देन इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये क्वेश्चन कुछ लोग मेरे से करते हैं कि अगर आप ये कहते हो कि कर्मों के अनुसार किस्मत बनती है और किस्मत के अनुसार फल मिलता है, भगवत गीता के 2.47 में लिखा है, तो प्लीज आप मुझे समझाइए देन व्हाई वी नीड कृष्णा। तो यहां पर हमें समझना होगा दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुण्य कर्म एंड भक्ति कर्म। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसके हिसाब से हमें अच्छे फल मिलेंगे। हम एक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, हम एक सुखी व्यक्ति बन जाएंगे, हम एक फेमस व्यक्ति बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम है पुण्य कर्म में वो ये कि पुण्य कर्म करने से हम सिर्फ स्वर्ग तक जा पाएंगे। पुण्य कर्म करने से हम वैकुंठ लोक, भगवान के धाम, गोलोक वास नहीं कर पाएंगे। अब कोई सोच सकता है कि फिर स्वर्ग में और गोलोकवास में फर्क क्या है, स्वर्ग में और वैकुंठ लोक में क्या फर्क है। स्वर्ग में ऐश है, लेकिन स्वर्ग में भी जन्म है, स्वर्ग में भी मृत्यु है, स्वर्ग में भी बुढ़ापा है, स्वर्ग में भी बीमारी है। तो जो चार हमारे जीवन की मुख्य समस्याएं हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, अगर हम इनको बीमारी या इनको समस्या समझते हैं तो फिर हमें पुण्य कर्म से ऊपर उठकर भक्ति कर्म करने चाहिए। पुण्य कर्म और भक्ति कर्म में सिर्फ इतना फर्क होता है कि कर्म वही होता है, लेकिन अगर वो गुरु की आज्ञा से, भगवान की सेवा के भाव से किया जाए तो वो भक्ति कर्म होता है। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। अगर आपने एक भंडारा लगाया और गरीबों को खाना खिलाया, देन दिस इज पुण्य कर्म। अगर वही चीज आपने गुरु की आज्ञा से कृष्ण प्रसाद के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट की, जैसे हमारा इस्कॉन करता है फूड फॉर लाइफ, देन इट बिकम्स भक्ति कर्म। तो बस इतना ही फर्क है, थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा चेंज होते ही पुण्य भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका फल ये होता है कि हमें भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा प्राप्त होती है, और हमें वैकुंठ लोकों में प्राप्ति होती है, जहां पर स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है, और साथ में वहां पर जन्म मृत्यु भी नहीं है, और हमें वहां से कभी भी वापस नहीं आना पड़ता, जबकि स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। तो हमें ये चीज इस श्लोक के माध्यम से समझनी चाहिए कि हमें अपने आप को कर्मों के फलों का कारण नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा हम्बल स्टेट में रहना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है हमें यही सोचना चाहिए कि वो भगवान की कृपा से है। ऐसा करने से ही हमारे मन में भक्ति का विकास होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक 2.47 में तीसरी बार चर्चा करेंगे। दो पार्ट्स में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पहले हिस्से में हमने चर्चा की कि हमें अपने कर्म करने चाहिए और उनके फलों से आसक्त नहीं होना चाहिए, और दूसरा पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि हमें हमेशा अपने कर्म के फलों के लिए भगवान की कृपा पर डिपेंड करना चाहिए। आज हम तीसरा हिस्सा इसका पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है कि हमें अपने कर्म ना करने में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म नहीं करने में आसक्त नहीं होने के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। मैं उस चीज को प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल्स के थ्रू ही एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति का मतलब क्या है, मौन।
कि चुप रहो, कभी कुछ भी मत बोलो। या जैसे सोचते हैं कि भाई आज हमने भक्ति करनी है, या अच्छा व्यक्ति वो है जो कम बोलता है। इस बारे में प्रभुपाद कहते थे नहीं, भगवान ने हमें जीभ दी है तो इसलिए नहीं दी कि हम कम बोले, बल्कि इसलिए दिए कि हम भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम रूप गुण और लीला की कथा करें, दूसरे को गीता का ज्ञान दें, इसलिए हमें ये जीभ मिली है। कहने का मतलब यह है कि अगर भगवान ने हमें बोलने के लिए जीभ दी है तो चुप रहना कोई भक्ति नहीं है। भक्ति है भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना। इसी तरह से कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम कम खाएं, वैसे कम खाना तो डेफिनेटली बेटर है, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि कम खाना कोई बहुत महान भक्ति है, तो इस बारे में प्रभुपाद कहते थे नहीं, कम खाना महान भक्ति नहीं है। इट मे बी गुड फॉर हेल्थ, बट ये कोई बहुत अच्छी भक्ति नहीं है। अच्छी भक्ति क्या है कि हम ये प्रण लें कि हम हमेशा भक्तों के हाथ का बना हुआ कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। अगर हम ये प्रतिज्ञा करें और इसकी कोशिश करें, जो प्रतिज्ञा नहीं कर सकते वो इसके जितनी यथासंभव जहां तक हो सके अगर इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी भक्ति है। आप समझ रहे हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, मैं उनको फिर से रिपीट कर रहा हूं। चुप रहना कोई अच्छी भक्ति नहीं है, इसकी बजाय भगवान के नाम का कीर्तन करना उससे बेटर भक्ति है। इसी तरह से कम खाना या ना खाना कोई अच्छी भक्ति नहीं है, उसकी बजाय कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना ये ज्यादा अच्छी भक्ति है। यानी कि कुल मिलाकर अब इसी तरह से कर्मों पे भी आ जाता है। अगर हम अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या हाउसवाइफ अपनी सेवा कर रही है घरों में, तो वो छोड़ देना संन्यास कहलाता है, सो कॉल्ड। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा इस बात पे स्ट्रेस किया है कि इस तरह का संन्यास नहीं चाहिए। जब तक हम अपने कर्म, अपने विचारों को ना सुधारें, हम उसको भगवान की सेवा में ना लगा पाए, तब तक हमारी कॉन्शियसनेस में जब तक कृष्ण नहीं है, तब तक ऐसा संन्यास किसी काम का नहीं। तो बेटर क्या है कि जो हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको करते रहें और साथ में कृष्णा कॉन्शियस बने। कृष्णा कॉन्शियस बनने का मतलब यह है कि हमारे ध्यान में हर समय कृष्ण हो, हमें हर समय ध्यान रहे कि हम कृष्ण के अंश हैं। हमेशा हमेशा ये हमें ध्यान रहे कि हमें मनुष्य जीवन जो मिला है वो भगवान की जो है धाम वापस जाने के लिए मिला है। तो हम उस दिशा में अपने दिमाग को, अपने कर्मों को लगा के रखें और साथ में अपनी हम रूटीन एक्टिविटी भी करें। ऐसा जब हम दिमाग भगवान में लगा के रखेंगे तो हमारे कर्म और विचार, हमारा आहार, विचार, कर्म सब कुछ शुद्ध होगा। हम एक नेक व्यक्ति बनने की राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सब कुछ इससे हमारी लाइफ में इंप्रूव होता रहेगा। हम एक सात्विक व्यक्ति बनेंगे धीरे धीरे और फिर सात्विक से हम धार्मिक यानी भगवान के भक्त के रूप में अपने आप को डेवलप कर पाएंगे और उससे हमारा ये जीवन भी सफल होगा। इससे हमारा भौतिक जीवन भी सफल होता है। कुछ लोग सोचते हैं भक्ति करने से क्या होगा, भक्ति करने से हमारा भौतिक जीवन भी सफल होगा। हम अखबारों में कितना पढ़ते हैं, लोग सुनते नहीं, समझते नहीं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, अवैध स्त्रियों का संग करते हैं, ऐसे लोगों को तरह तरह की बीमारियां लगती हैं, समाज के अंदर उनका अपमान होता है, मर जाते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं जब हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम सात्विक जीवन में जाके सब बुरी आदतें भी छोड़ते हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारे को हेल्थ भी इंप्रूव होती है और जब हेल्थ इंप्रूव रहती है तो फालतू का पैसा डॉक्टरों में वेस्ट नहीं जाता, तो वेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो कुल मिला के बात जो समझ में आ रही है वो ये कि भगवत गीता के 2.47 के अंदर ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमें काम नहीं करना या संन्यास लेके खाली होके बैठ जाना, जैसे अर्जुन सोच रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके जंगल में बैठ जाऊं, वो गीता ने नहीं समझाया। गीता ने तो कहा आप अपना कर्म करो, जो आपकी ड्यूटीज मिली है उनको निभाओ, लेकिन साथ में हमें अन्य श्लोकों के माध्यम से ये भी समझना है कि हमें भगवत भक्ति की तरफ भी धीरे 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 किसी सीनियर और गुरु के निर्देशन में आगे बढ़ना है। कर्म नहीं करना कोई भक्ति नहीं है। हरे कृष्णा।